स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। विनय कुमार सिंघल के साथ आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। खबर कोटा से है। किन्नर समाज, मंगलमुखी समाज आज एक साथ इकट्ठा हुआ और एक होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भीम न्यूज इंडिया से बात करते समय उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पूर्व एक मीटिंग हुई थी जिसमें बधाई को लेकर जो नियम शर्तें तय की गई थी उस पर हमें ऐतराज़ है और हम उन नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। यदि किसी संस्था ने इस तरह के नियम अपने मन मर्जी से बनाए हैं तो कोटा का किन्नर समाज एक है और हम उन नियमों को नहीं मानेंगे। बधाई देना हमारे जजमान हैं, वो अपनी खुशी से बधाई देते हैं। हम किसी प्रकार उनसे ज़बरदस्ती नहीं करते और कभी कभी तो बधाई की जगह हम उल्टा जो परिवार से आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसकी मदद करते हैं। इतिहास गवाह है कि किन्नर समाज ने निःशुल्क विवाह सम्मेलन कराए हैं और कई बेटियों की शादियों में अपनी ओर से जो यथासंभव खर्चा हुआ वो किया है। देखिए एक रिपोर्ट। हमारे कानून की तरफ से कोई पाबंद नहीं है। हम कल मैडम जी से गए थे, वहाँ पे हमने हमारी बात रखी है और मिलने गए थे क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके थे। 2 दिन से हमारे घर में बहुत मातम। कौन सी मैडम? वो कल्याण विभाग। तो हमें पता लगा समाज कल्याण विभाग सविता जी क्या जी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट सरकार कहीं से नियम नहीं आया, ना ये है कि आपको अंधेरे में उन्होंने तीर चलाया है। वो संस्था से जो बने ना उसको ओपन करने के लिए, जैसे वो नहीं कहते कोई नेता चाहने के लिए करता है, इस तरह से। बाकी जो सरकार करे हम सरकार के साथ है ना, ये इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, अच्छी बात नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो हमारी कोई बधाई नहीं ना हमारी कोई टाइम जो चला है ना। जैसा मंगलमुखी समाज की गुरु गादी पति हैं हमारे साथ, तारा देवी, बुआ जी के नाम से फेमस हैं। हाड़ौती में काफ़ी लंबे समय से किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आइए हम बात करते हैं। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये क्यों बुलाई है, इसका क्या कारण है? बताइए बुआ जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आज, ये क्यों बुलाई है, इसका क्या कारण है? मैंने इसलिए बुलाई है कि राजा राम जी ने 12 तारीख को हमने बुलाया, उसको बुलाने के पीछे उसको घर बिठाया, उसका मान सम्मान करा, उसका आदर करा, उनको सब इज्जत में कोई कमी नहीं थी। उन लोगों ने हमको दबाव दे करके है ना 11,000, 21,000, 1100, 2100 रुपये हमारा नेक बांधा। ये अथॉरिटी किसने दी है? राजा राम जी को। ये अथॉरिटी किसने दी है? राजा राम जी को, जो हमारा नेक बांध रहे। हमारा नेक तो बुजुर्गों से 14 पीढ़ियों से ही नहीं बंधा था, अब कैसे बन जाएगा, है ना। हम समझते हैं गरीब की पीड़ा को भी समझते हैं, अमीर की पीड़ा को भी समझते हैं कि गरीब क्या दे सकता है, अमीर क्या दे सकता है, तो हम उस हिसाब से चलेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा नेक नहीं बांधा जाए और जो हमारा संगठन है, ये संगठन हमारा एक साथ रहेगा और एक साथ चलेगा। मैं कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करना बुआ जी, उस दिन ये जो न्यूज़पेपर में आया था और हमारे पास मीडिया रिपोर्ट भी आई थी कि कुछ 1100, 11,000, 5100, ये सब ये क्या था? उसमें आप लोग थे तो आपकी रजामंदी नहीं थी क्या? हमारी रजामंदी कोई नहीं थी। हमने पहले मना कर दिया था। आपने 5,000, 11,000 लिखा, वो सही लिखा है, लेकिन 1100, 2100 रुपये आप इनको काट दो। उन्होंने दबाव दे करके नहीं माना, उस दबाव में हमें दबाव दे करके है ना, और जबरदस्ती हमें माला पहना कर हमारा फोटो लिया, उन्होंने बिठा दिया, साथ में फोटो खिंचाया। समझा ना। एक नैना देवी के पीछे ये खेल हुआ है और ये नैना देवी करवा रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कलेक्टर महोदय से, आईजी, डीआईजी, जो मेरे मान भाव सभी हैं, उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आगे इस प्रथा को खत्म करे। और जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज के साथ हम हिंदू के बच्चे हैं सारे, हमें कोई ना मुसलमान नहीं है, और मुसलमान होंगे तभी हम हिंदू ही हैं। हम हिंदू को ही मानते हैं, माता को, देवी को, बालाजी को, भैरू जी को, हम सबको मानते हैं। समझा ना। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रथा को लेकर नहीं चले, है ना। और इस प्रथा को लेकर चलोगे तो हिंदू समाज भी खत्म है, जा खत्म हो जाए, हमारा किन्नर का समाज खत्म है तो फिर हिंदू समाज भी खत्म ही है।
फिर कहाँ रहा? वो जी क्या करोगे आप यदि मान लो ये जो न्यूज़पेपर में आया था या ये कहा है कि भाई ये प्रक्रिया है 11,000, 5100, 21,000, ये क्या कहोगे इसके बारे में आप? मतलब कैसे विरोध करोगे? ठीक है, पेपर में आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या करेंगे आप? मेरा यही कहना है, ना मैं किससे विरोध करना चाहती हूँ, मेरा नेक नहीं बांधा जाए। जो मुझे अमीर होगा तो मुझे लाख भी देगा, सुन ले मेरी बात को, जो 51 देंगे तो 51 पे राजी, 11,000 देंगे तो 11 पे राजी, 21,000 देंगे तो 21,000 पे राजी हूँ। जितना देगा उसमें मैं सहमत हूँ। नहीं, जैसे ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं कि किन्नर समाज के लोग घर जाके बहुत मिसबिहेव करते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा है तो क्या आप अपने जो वो नकली किन्नर है, जो करते हैं नंगे खुले होते हैं, वो अच्छा बुरा बोलते हैं, नकली है। तो हमने आज दिन तक ऐसा नहीं करा। तो वो बदनाम तो आपके समाज को कर रहे हैं, उनके लिए क्या करोगे आप? उनको हम पाबंद करेंगे, पाबंद करवाएंगे, उनको हम पाबंद करवाएंगे। रीना दीदी हमारे साथ मंगलमुखी समाज को बिलोंग करती हैं और काफ़ी सोशल भी हैं। हमने देखा है कि जहाँ जहाँ ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो कन्या का विवाह हो, अनाथ कन्या का विवाह हो या किसी प्रकार का कोई हो, ये रीना दीदी हमेशा आगे आती हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को इन्होंने कई बार इनके साथ कई बार हमने कवरेज दिया। बताइए दीदी, क्या कहेंगे आप? नमस्ते, मैं रीना दीदी आप लोगों के साथ। जो हमारे बड़ों ने अभी बोला है वो सही है। राजा राम जी भी अपनी जगह सही, पर उन्होंने जो संस्था बनाई, जो भी उन्होंने बनाया है, अब क्या है आजकल हर चीज़ को कहते हैं ना ओपन करने के लिए, टीवी अखबार में छाने के लिए, तो उन्होंने हमें टारगेट बनाया इस चीज़ को और हमें मुद्दा बना। अच्छा, राजा राम जी ने हर चीज़ बताई है कि किन्नर ऐसा करते वैसे करते। राजा राम जी ने ये नहीं बोला कभी कन्या विवाह करा हुआ वो नारी केतन में, तो मनीषा दीदी की तरफ से क्या सहयोग रहा, मेरी तरफ से क्या सहयोग रहा, दादी की तरफ से क्या, हम लोगों की तरफ से क्या सहयोग रहता वो नहीं बताया। हम लोग कन्या विवाह भी कराते, सोने का सामान भी दिया, खाना दिया, ये भीम न्यूज़ इंडिया की नज़र में था, हमने कवर किया था। और आज से अभी वो मोशन वालों के यहाँ पे शादी हुई थी 3 लड़कियों की, वो हम लोगों ने सबने मिलकर करवाई थी, जिसमें हम सारे मुखिया उसमें थे, तारा बुआ जी, मनीषा दीदी, मैं और शेफाली दीदी, इंदू दीदी, सब हम मौजूद थे हमने। तो राजा राम जी भाई साहब, आप लोगों ने ये संस्था बढ़ाई, बाकी आपके पास ऐसा कोई लिखा हुआ तो नहीं है। सरकार के साथ आप हो तो सरकार के साथ हम भी है, जो सरकार करेगी उसमें हमें कुशल है। बाकी ये जो राजा राम जी जो भगवान वनवास गए थे ना, जब से चला आ रहा नियम, इसको कोई नहीं मिटा सकता, कोई भी दुनिया की ताकत। और जो हमारे साथ अच्छा करे बुरा करे कानून करेगी, ये हमें भी कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं दी, राजा राम जी भाई साहब को भी नहीं दी। आप अपनी संस्था चलाओ, कुछ भी करो, हमें उससे कोई वो नहीं है। पर आपने क्या बोले वो छान मीडिया में न्यूज़ में छाने के लिए हम लोगों के हमने फ़ोन करके बुलाया आपको, आप आए, बहुत अच्छा करा, अपने चाय पानी पी साथ में। पर वो खबर आपने बोला हम आपको 17 तारीख को बुला के वहाँ पे स्टाम्प बनाएंगे, आप लोगों से इजाज़त लेंगे और जनता से भी इजाज़त लेंगे, एक स्टाम्प हम रखेंगे, आप रखना, 17 को डिक्लेयर करेंगे, जो हम राजी होंगे उस चीज़ को। इन्होंने तो 13-14 तारीख को पता नहीं क्या रात में डिक्लेयर किया। तो 17 तारीख को जो प्रोग्राम होना है वो नहीं होगा अब नहीं, हम लोग जाएंगे नहीं, हमें कोई मतलब नहीं हो प्रोग्राम से। जब हमारे पेट की रोटी छीन रहे हो तो हम प्रोग्राम में, हाँ कलेक्टर साहब बुलाएंगे, हम जाएंगे, कोटा में कोई सरकारी कोई कर्मचारी बुला, हम आ जाएंगे, उस प्रोग्राम में जाएंगे। नमस्ते रीना दीदी। एक बहुत सुंदर सी महिला हमारे सामने बैठी हैं। महिला लेकिन अब हम तो महिला कहेंगे, क्योंकि यदि जब तक अपने मुंह से ये नहीं कहें हम तो महिला ही समझेंगे, लेकिन जब ये बता रही हैं कि ये किन्नर समाज से है तो ऑब्वियसली किन्नर ही हैं, मंगलमुखी है। आइए हम बात करते हैं। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम शेफाली बाई है और मैं ज्योति बाई की शिष्य हूँ, शिवपुरा से। ये जो प्रपंच चल रहा है इसको किस नज़र से देखते हैं आप? ये तो देखो, एक देखने का नज़रिया सबका अलग अलग हो चुका है ना। जैसे अब हमारे को बुलाया गया, हमारे को बताया गया था कि ऐसी ऐसी बात हुई है, हमने उनसे बुला के उनसे बातचीत करी, उन्होंने हमसे कहा हर चीज़ का, उन्होंने हमें सलाह को आपस में हमने समझाइश करी, बात करी। उन्होंने कहा कि 5100 रुपये, 11,000 रुपये, जो भी उन लोगों ने देखा, समाज के साथ हम समाज से तो अलग नहीं, समाज के इस अगर फैसले से समाज भी राजी होता
देता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी राजी हैं उस चीज़ से। तो लेकिन जो इन्होंने इतनी सारी हमारे समाज में जो भी कुछ चले आ रहा है सदियों से, जैसे हमारी गुरु शिष्य परंपरा हो गई, या कोई शांत होने के बाद किसको कहाँ पे कौन विराजमान होता है, किसे गुरु की पदवी दी जाती है, वो सब का हक उनको किन्हें दे दिया कि वही वो सब चीज़ का हक कर रखेंगे और हम कोई नहीं रख सकते उस चीज़ का। आज हमारे समाज के बड़े बड़े जो गुरु हैं उनको उस पदवी पे बिठाया गया है, जिससे वो कहते हैं कि हाँ भाई जो पीढ़ी से चली आई, और हर समाज में एक वो होती है, जैसे चाहे कोई भी समाज हो अपने, उसके अंदर सबकी एक अपनी अपनी परंपरा होती है। तो जो हमारी परंपरा है वो हमारी परंपरा के हिसाब से चलेगी, ये चलाएंगे हमें। आप एग्री नहीं हो उस पर? हाँ, एग्री तो समाज के साथ है, हम समाज से तो अलग नहीं है। लेकिन इनको जो था, इन्होंने जो हमसे कहा था, जो इन्होंने हमें कहा कि आपका ऐप बनाया जाएगा, आपके इलाके में जितने सारे घर हैं उनको उस ऐप में जोड़ा जाएगा, वो सामने से आपको बधाई देने के लिए बुलाएंगे और आपको राजी खुशी देंगे। लेकिन आज वक्त ऐसा हो रहा है कि उन्होंने कह दिया 1100 रुपये तो 1100 रुपये है। आज लाखों की शादी करने वाला इंसान भी है और गरीब इंसान भी। चलो जैसे हमें सबके साथ बराबर कर रहे हो ना, तो ऐसा काम समाज में ये भी रखो कि आप ऐसे करो कि सबके साथ आप भी बराबर हो। कोई गरीब होगा तो आप भी उसके साथ में मिलके उसको भी आपके बराबर का बनाओ, तो हमें भी अच्छा लगेगा और उसके साथ हम नहीं, एक चीज बताओ, किन्नर समाज कहते हैं कि बधाई लेता है, लेकिन भीम न्यूज इंडिया का सर्वे बताता है कि किन्नर समाज मदद भी करता है। जिनके घर पर कोई बच्चा होता है और उसके देने के लिए कुछ नहीं होता, मैंने देखा किन्नर समाज दे आता है, जेब से दे आता है, मैंने ऐसा भी देखा। आते हैं और जिनके घरों में बेटियां होती, जिनका कोई नहीं होता है, उनकी शादियां भी हम करवाते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि हर चीज को बता के करा जाए। एक बार नाम बताओ। मेरा नाम शेफ अली है। हम सूर्यवंशी हैं, सुबह सुबह उगते सूरज की आस करते हैं, बस्ती में जाते हैं, सबको राम राम करते हैं, सबको दुआ देते हैं। सुबह सुबह 9 बजे जावे, आदमी काम पे चले जाए, लुगाइयों को फिर हमें कोई इल्जाम लगा दे कि आदमी नहीं आप आ गए, इसीलिए तो हम तो सुबह की आस करेंगे और तो सुबह सुबह जाएंगे जजमान के दरवाजे। सुबह मतलब समय निर्धारित नहीं करेंगे आप? नहीं, 2 बजे तक हम तो राजा महाराजाओं के टाइम से हम सुबह ही जाते 7-8 बजे। अगर उनको कोई स्टाम्प पेपर पे तो नहीं हुआ? नहीं, कच्चे कागज पे साइन करा के ले गए। साइन तो स्टैम्प पेपर पे जब होगा ना, जब उन्होंने जितनी हमारे सामने ऑप्शन रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा था एक ऐप बनेगा पूरे जिसके आपके इलाके है उसके अंदर वो हर मकान के नंबर होंगे, उसके अंदर उनका फ़ोन नंबर होगा। आपको किसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सामने से मैसेज आएगा हमारी तरफ से कि हाँ हमारे घर में शादी हुई है, आप इतने टाइम पे आइए, हमारे घर में बच्चा हुआ है, आप इतने टाइम पे आइए। वो सब ऐप बनेगा, हर चीज़ की उन्होंने कहा, तो कोई बात नहीं हुई और ये डायरेक्ट इन्होंने पेपर में डाल दिया। आपने अपने नंबर पेपर में दिया, उन्होंने अपना नंबर क्यों दिया पेपर में? क्यों हमारे अच्छा, ये नंबर 98293 खबर वो क्यों रखना चाहते हैं? जो भी नंबर है 28500 वो क्यों रखना चाहते हैं? उन्होंने पर्सनल नंबर अपना क्यों दिया? क्या इरादा है, क्या बात? हमसे वो पूछते हैं कि मुझे हिसाब देना, वो बताएगा कहाँ से क्या लिया, वीडियो बनाना, कि वीडियो बनेगा वहाँ पे मेरे तक पहुँचाना। वो कौन होते? हमारे तो हमारे बड़े बूढ़े लेते हैं, हमसे हिसाब ले या ना ले। मैं तो इतना सही चाहूँगी, हमें तो 500 भी देता है, 1100 भी देते हैं, 300 भी देते हैं और 11,000 देते हैं। देने वाले खुश होकर हमें बहुत कुछ देते हैं, पर ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती आज तक नहीं, हमने बहुत कुछ देखा है और मैंने इतना भी देखा है जब से नैना यहाँ पर कोटा शहर में आई है। आज हम थाने में, इस थाने में, कल हम उस थाने में, आज हम उस कचहरी में, कल हम उस कचहरी में। नैना ने यहाँ पर जब से आई है ना मेरे पास में, जब से मुझे बहुत परेशान भी कर रखा है। आज नैना देवी प्रशासन की ओर से डेपुटेड है? नहीं, हमारे को वही पता चला ये सब बात। उन्होंने लिख रखा है कोटा जिला ट्रांजिट उन्होंने अध्यक्ष भी बना दिया उनको, नैना देवी को उन्होंने अध्यक्ष भी बना दिया। हमारे बिना अनुमति के उनको कैसे अध्यक्ष बना दिया? आप अपने बेटे को खुद पति दोगे या कोई अड़ोसी पड़ोसी देगा? आप मैं खुद ही दूंगा। खुद ही दोगे? तभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये पद किसने दिया आपको? नहीं है उसमें, इनको 7 एज है। हमारा कोटा के अंदर बुजुर्ग जो है ये है, हमारे समाज का अच्छा करना बुरा करना अधिकार इनका है। आपकी इस समय सबसे प्रमुख कौन है? बड़े तो ये क्या नाम है? हम
हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। यदि पसंद है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बने रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।